सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वयं 12शी कक्षायाः भास्वती द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य प्रथमं पाठम् अनुशासनं पठामः। अस्य प्रारम्भिकम् अंशं वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। अद्य अस्य अवशिष्टम् अंशं वयं पठामः। पश्यन्तु, यत् पृष्ठं भवतां समक्षम् अस्ति तत्र पाठस्य अंशः अस्ति। तस्य सरलीकरणं दत्तम् अस्ति, कठिनशब्दानां च अर्थाः अपि दत्ताः सन्ति। अस्तु, आगम्यतां पठामः। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। सरलीकरणं पश्यतु। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि जो, तानि वो। यानि जो, अनवद्यानि अर्थात प्रशंसनीयानि, जिनकी प्रशंसा की जा सके है, जो प्रशंसनीय है। कर्माणि कर्म, तानि वे कर्म जो प्रशंसनीय है। तानि वे सेवितव्यानि सेवन करने हैं। इतराणि अपराणि अन्यानि। इतराणि अर्थात अपराणि अपर, अन्यानि अन्य दूसरे। नो नहीं, दूसरे प्रकार के कर्म नहीं। गुरु शिष्य को स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारे भी कुछ कर्म निंदनीय हो सकते हैं, परंतु तुम्हें शिष्य को वे कर्म नहीं सेवन करने हैं। तुम्हें सिर्फ वही कर्म सेवन करने हैं, उन्हीं कर्मों का पालन करना है, उन्हीं कर्मों का अनुसरण करना है। यानी अनवद्यानि, जो अनवद्य हैं, अवद्य नहीं है, अनवद्य है, जो प्रशंसनीय है, उन्हीं कर्मों का सेवन करना है, उन्हीं कर्मों के पीछे चलना है। इतराणि न, अन्य कर्म जो है वो नहीं। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तवय उपास्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं, आगे सरलीकरण में देख लीजिए। यानि अस्माकं, यानी जो, अस्माकं हमारे, जो हमारे, सुचरितानि सुंदर चरित्र है, अच्छे चरित्र की बातें हैं, जो हमारे अच्छे चरित्र की बातें हैं। तानि वे, त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि उपासित की जानी चाहिए। इतराणि अन्यानि न, नो नहीं, दूसरी नहीं। यानी जो कर्म हमारे, जो चरित्र हमारे, जिस प्रकार का हमारा चरित्र अच्छा है, सुंदर है, सुचरित्र है, कुचरित नहीं, सु, कु नहीं, सुचरितानी है, जो सुंदर चरित्र है, उन्हीं की तुम्हें उपासना करनी है, उन्हीं की तुम्हें प्रार्थना करनी है, उन्हीं को स्वीकार करना है। इतराणि अन्य प्रकार के जो बुरे चरित्र हमारे हों, उनको तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। कि मनुष्य के अंदर सब कुछ सही हो ऐसा प्राय नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां अवश्य रह जाती हैं, और हमारे ऋषिजन मानते थे कि मनुष्य के अंदर कमियां हैं, रहती हैं, सबके अंदर हो सकती हैं। तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, उनको अहंकार नहीं था। इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमारे अनवद्य कर्म हैं उनको सेवन करो, जो हमारे सुचरित हैं उनकी उपासना करो, उनके जैसे बनो, अन्यथा नहीं। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। अब संभव है कि जब आप समाज में किसी प्रकार के कार्य को करें तो आपको अपने कर्म के विषय में, स्वकर्मणः विषये संदेह भवेत, शंका भवेत, संदेह या शंका हो जाए अपने कर्म के बारे में। अथ, तो इसके पश्चात यदि, यदि ते तुम्हें, तब तुम्हें,
यदि तुम्हें कर्म विचिकित्सा, स्वकर्मणः विषये, स्वकर्म विषये विचिकित्सा, संदेह, शंका, वृत्त विचिकित्से, व्यवहार विषये, वृत्त अर्थात व्यवहार, व्यवहार के विषय में विचिकित्सा, विचिकित्सा होता है संदेह, किसी प्रकार का अपने कर्म के विषय में, अपने व्यवहार के विषय में शंका व अथवा कर्म के बारे में अथवा व्यवहार के बारे में किसी प्रकार की शंका, यदि कर्मणि विचिकित्सा अथवा वृत्ते विचिकित्सा स्यात्, हो जाए तत्र, तो फिर क्या किया जाए? हम तो होंगे नहीं। आचार्य कहते हैं कि हम तो आश्रम में हैं, आप समाज में हैं। समाज में यदि आपको शंका हो गई है तो आप आश्रम में आएंगे क्या पूछने के लिए? नहीं, आपको यहाँ नहीं आना है। तो क्या करना है? उस शंका का, उस संदेह का समाधान कैसे होगा? ये जो तत्र, वहाँ उस समाज में, तो जो वहाँ उस समाज में ब्राह्मण जानन्ति, अर्थात जो सही वास्तविक ज्ञान को जानते, जो असली सही तरीके से नॉलेज को अटेन किए हुए, जिनके पास सही तरीके से ज्ञान है। सम्मर्षिणः, विचारशीला, विचार करने वाले हैं, जो विचार करके कार्य करते हैं, बिना विचारे जो कार्य नहीं करते हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, जो जिनके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, विद्वान है, जो विचार करके काम करने वाले हैं, युक्ताः, जो कर्म में लगे हुए हैं, किसी प्रकार के कर्म में जो लगे हुए हैं, अर्थात जिस कर्म में तुम्हें शंका है तो उस कर्म में जो व्यक्ति लगे हुए उनसे पूछ लो। आयुक्ताः, जो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने में, आयुक्त है, बिल्कुल विवेकशील है। विवेक, हंस को विवेकशील कहा जाता है। ये कहा जाता है कि हंस के सामने जल और दुग्ध, पानी और दूध दोनों रख दिए जाएं तो वह जल को ग्रहण नहीं करेगा, दूध को ग्रहण करेगा। तो वो विवेकशील है, दोनों में से जो चीज ठीक है उसे छांट लेता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति विवेकशील है, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह का ज्ञान रखते हैं, दोनों में से छांट सकते हैं, दोनों में से अलग अलग कर सकते हैं। अलूक्षा, लुक्षा से जैसे रुक्ष शब्द बना हुआ है हमारा यहाँ पर, रुक्ष, रुखा। अलुक्ष जो रुखे नहीं है, कोमला, कोमल है, कोमल मन वाले हैं। धर्म कामहा, और धर्म की कामना करने वाले हैं। स्युः, हो, जो व्यक्ति ऐसे हों, जो व्यक्ति विद्वान हों, जो व्यक्ति विचारशील हों, जो व्यक्ति कर्म में लगे हुए हों, जो व्यक्ति विवेकशील हों, जो व्यक्ति कोमल हों, जो व्यक्ति धर्म की कामना करने वाले हों। यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा जिस प्रकार का, ते वे, तत्र वहाँ तस्मिन विषये, उस विषय में, वर्तेरन वृत्त करें, व्यवहार करें। तथा वैसा ही, यथा तथा, जैसा वैसा, जैसा वे करे, तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही तत्र वहाँ उस विषय में, तस्मिन विषये वर्ते था, व्यवहारम कुर्युः, तुम्हें व्यवहार कर लेना है। अर्थात किसी प्रकार की संदेह हो, यदि काचित शंका भवेत तर्हि ब्राह्मणानां समीपं गच्छन्तु, सम्मर्षिणां समीपं गच्छन्तु, युक्तानां आयुक्तानां अलुक्षानां धर्म कामानां समीपं गच्छन्तु। यथा ते व्यवहारं कुर्वन्ति तथा ये व्यवहारं कुरु। एषः आदेशः, एषः यह आदेश, एषः आदेश, एषः आदेश, एषः उपदेश, यह उपदेश है। आचार्य कह रहे हैं कि यह आदेश है, यह उपदेश है। एषो वेदोपनिषद, अर्थात एषः वेद उपनिषद, एषः यह वेद उपनिषद, वेदानाम उपनिषद, वेदों का उपनिषद सारः, सार है, ये निचोड़ है पूरे वेदों का। एतत् अनुशासनम, एतत् अनुशासनम, यही अनुशासनम, अर्थात हम पहले भी बता चुके हैं, अनुशासनम अर्थात शिक्षा, यही शिक्षा है। एवं उपासितव्यम, ऐसी उपासना करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा काम करने चाहिए। एवं च, और इसी प्रकार, एतत् यह, उपास्यम, उपासना करने योग्य है, यही काम करने योग्य है। यहाँ पर आचार्य ने शिष्य को कहा है सीधा सा कि यह आदेश है, आचार्य की तरफ से शिष्य को आदेश है। यदि आदेश मानने की इच्छा न हो तो उपदेश है, यदि फिर भी न मानने की इच्छा तो वेदों का सार है, वो तो मानना ही चाहिए।
और फिर भी नहीं है बात, अगर इस चीज़ को भी आप स्वीकार नहीं करते, नहीं गुरु का आदेश यहाँ स्वीकार्य नहीं मानना है, उपदेश नहीं मानना है, वेद भी नहीं मानने हैं, तो शिक्षा भी यही है, किसी भी प्रकार से मानना है लेकिन यही मानना है, यही कार्य है, इसी को तुम्हें करना है। एवमेव कार्यम करणीयम। इसके पश्चात इस अंश के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो अगले पृष्ठ पर हैं। अब आपके सामने पृष्ठ है अगला। अस्मिन् पृष्ठे पूर्ववत् एकपदेन पूर्णवाक्येन यथा निर्देशं च एवं प्रश्नः दत्ताः सन्ति। पूर्वम् एकपदेन उत्तरत् कानि कर्माणि सेवितव्यानि, किस प्रकार के कर्म सेवन करने हैं, कानि उपास्यानि निंदनीयानि कर्माणि सेवितव्यानि अथवा न। ये सभी प्रश्न तीनों एक पद में इनका उत्तर आना है। आपको अंश इस पाठ्यांश के आधार पर इनका उत्तर देना है, पाठ्यांश में से इनके उत्तर बनेंगे। इसी प्रकार पूर्ण वाक्येन उत्तरत में 3 प्रश्न है। यदि कर्मणि शंका भवेत्, यदि कर्म विषय में शंका विचिकित्सा भवेत् तर्हि किं कर्तव्यम। कानि न उपास्यानि, व्यवहार विषय संदेहे किम कर्तव्यम, व्यवहार के विषय में संदेह हो तो क्या करना चाहिए। ये सारे के सारे तीनों प्रश्न आपको पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर देने हैं। इसके पश्चात यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे कि कहा कि कठिन होते हैं थोड़े से, लेकिन समझ में आ जाए तो इनसे सरल नहीं होता है। वर्तेरन इति क्रियायाः, वर्तेरन ये क्रिया है, इस क्रिया का कर्तृपदम किम। कोमलाः अस्य पर्यायपदम किम। दूसरे प्रश्न में द्वितीय प्रश्न, कोमलाः कोमल का पर्यायवाची गद्यांश में दिया हुआ है। तृतीय प्रश्न, कर्माणि इति पदस्य विशेषण पदम किम। कर्माणि का विशेषण पद पाठ्यांश में आपको मिल जाएगा इसी में। अन्यानि अस्य पर्याय पदम किम। नो इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। पंचमः प्रश्न, नो इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। नो इति अर्थे, इस अर्थ में, किम पदम अत्र प्रयुक्तम, क्या पद, किम पदम अत्र, यहाँ, यहाँ अर्थात इस पाठ्यांश में प्रयुक्तम प्रयुक्त किया गया। इस पाठ्यांश में नो के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त किया है। सामान्य सी बात है, इसका पर्यायवाची ढूंढना है, किसी अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। ये कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, ये कर्तृपद है, जो इस क्रियापद ढूंढना है कि क्या इनकी क्रिया है। अत्र इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, अत्र इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है। ये आपके यथा निर्देश के उत्तर हैं जिनको आपको करना है। इसके पश्चात आपको इनके उत्तर भेजे जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा होते हैं। जयतु संस्कृतम।